नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो से हम बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इसी वीडियो में इंग्लिश पढ़ना आ जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर राजा कृष्णदेव राय की कहानी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया है किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय लव्ड का मतलब होता है प्रेम करते थे। हॉर्सेस का मतलब घोड़ों से। जो किंग राजा कृष्णदेव राय थे वे घोड़ों से प्रेम किया करते थे। एंड का मतलब होता है प्यारे बच्चों और। हैड द वेस्ट कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह या एकत्र करना। ऑफ हॉर्स का मतलब होता है घोड़े। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़े। और ब्रीड्स का मतलब होता है नस्ल। इन द किंगडम। तो प्यारे बच्चों, किंगडम का मतलब होता है राज। इनका मतलब इसका मतलब यह हुआ कि उनके राज्य में घोड़ों के नस्ल का सबसे अच्छा संग्रह था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, वेल ठीक तरह से। वन डे एक दिन, आ ट्रेडर। तो ट्रेडर का मतलब होता है प्यारे बच्चों व्यापारी। एक व्यापारी, अ ट्रेडर का मतलब एक व्यापारी केम आया टू द किंग राजा के पास। एक व्यापारी राजा के पास आया एंड टोल्ड हिम और उससे कहा टोल्ड का मतलब कहा या बताया और हिम का मतलब उसे, और उसे बताया दैट की ही हैड ब्राउट का मतलब लाना होता है विद हिम। उसने बताया कि वह अपने साथ लाया है अ हॉर्स एक घोड़ा। उसने बताया कि वह अपने साथ एक घोड़ा लाया है। ऑफ द वेस्ट ब्रीड। वेस्ट का मतलब सबसे अच्छी और ब्रीस्ट का मतलब नस्ल का। इनका मतलब में अराबिया का मतलब अरब। वह अरब में सबसे अच्छी नस्ल का घोड़ा लाया है। ही का मतलब उसने, इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित किया द किंग टू इंस्पेक्ट द हॉर्स। द किंग मतलब राजा को, टू इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण के लिए। किसके लिए? निरीक्षण के लिए। इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण के लिए। द हॉर्स का मतलब घोड़े के। तो उसने राजा को घोड़े के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया। किंग कृष्णदेव राय लव्ड द हॉर्सेस। लव्ड का मतलब प्रेम किया करते थे। हॉर्सेस का मतलब घोड़े से। तो जो कृष्ण राजा थे, राजा कृष्णदेव राय घोड़े से प्रेम किया करते थे। सो इस प्रकार से द ट्रेडर मतलब व्यापारी ने, सैड का मतलब कहा, दैट द किंग कुड बाई, दैट की द किंग का मतलब राजा, कुड का मतलब सकता है, वाई का मतलब खरीद, कि राजा खरीद सकता है। दिस वन मतलब इसमें से एक को खरीद सकता है। तो दैट का मतलब होता है कि ही हैड टू मोर लाइक दिस वन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ही का मतलब उसके, हैड का मतलब पास, टू का मतलब दो, मोर का मतलब अन्य, लाइक तरह, दिस वन मतलब उसके पास अन्य दो भी होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है बैक इन अरबिया मतलब अरब। वह अरब वापस आएगा। दैट ही वुड गो बैक टू गेट, ही वुड गो, ही का मतलब है वुड गो जाएगा, बैक वापस, टू गेट प्राप्त करने के लिए, तो वह वापस पाने के लिए जाएगा। द किंग लव्ड राजा, लव्ड का मतलब प्रेम करता था। द हॉर्स मतलब घोड़ों से। राजा तो जो था वह घोड़ों से प्रेम किया करता था। सो मच अत्यधिक, दैट की ही हैड टू है द अदर टू अस वेल,
अब यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि ही हैड उसके पास थे, द अदर टू अन्य दो, अस वेल मतलब उसके पास दो अन्य घोड़े भी थे। अब कहने का मतलब यहाँ पर है ही पैड, ही का मतलब उसने, पैड का मतलब दिया, द ट्रेडर मतलब व्यापारी को, 5000 मतलब 5000, गोल्ड मतलब सोने के कौन सिक्के, इन एडवांस तो उसने उस व्यापारी को एडवांस का मतलब पहले ही 5000 सोने के सिक्के दे दिए। द ट्रेडर व्यापारी ने प्रॉमिस्ड मतलब वायदा किया, व्यापारी ने वायदा किया, दैट की ही वुड रिटर्न विद इन 2 days, ही का मतलब वह, वुड रिटर्न लौट आएगा, विद इन 2 days मतलब 2 दिनों के अंदर वह लौट आएगा, विद द अदर हॉर्सेस मतलब अन्य घोड़ों के साथ वह 2 दिन के अंदर लौट आएगा। 2 days मतलब 2 दिन, टर्न इनटू 2 weeks 2 दिन के बजाय 2 सप्ताह बीत गए, वीक्स का मतलब सप्ताह, 2 का मतलब 2, टर्न का मतलब चले गए, 2 दिन के बजाय 2 सप्ताह चले गए, एंड और स्टिल तक, तब भी, देयर वॉज नो सिग्न ऑफ द ट्रेडर मतलब देयर का मतलब वहाँ, वाज था, नो नहीं, साइन इशारा, ऑफ द ट्रेडर वहाँ पर व्यापारी के आने का कोई इशारा नहीं मिला, एंड द 2 हॉर्सेस, एंड का मतलब और, द 2 हॉर्सेस ना 2 घोड़ों के आने का, वन इवनिंग एक शाम, वन का मतलब एक, इवनिंग का मतलब शाम, टू इज हिज माइंड वह अपने माइंड के लिए आराम दे रहा था, द किंग वेंट, द किंग का मतलब राजा, वेंट का मतलब गया, ऑन ए स्ट्रॉल इन हिज गार्डन तो स्ट्रॉल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, वह राजा जो था अपने बगीचे में सैर के लिए गया, स्ट्रॉल का मतलब सैर करने के लिए, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में, गार्डन का मतलब होता है बगीचे में, और वेंट का मतलब गया, तो राजा अपने बगीचे में सैर करने के लिए गया, देयर मतलब वहाँ, ही स्पाउटेड तेनालीराम तो वहाँ पर वह तेनालीराम के से मिला, किससे मिला, तेनालीराम से मिला। अब वहाँ पर रिटिंग डाउन द समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर तो रिटिंग तेनालीराम राइटिंग लिख रहा था, डाउन नीचे, समथिंग कुछ, तेनालीराम जो था उस कागज के टुकड़े पर कुछ लिख रहा था। कूरियस, कूरियस का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिज्ञासु, द किंग आस्केड तेनाली, द किंग का मतलब राजा ने, आस्केड का मतलब कहा, तेनाली का मतलब तेनाली से, तो राजा ने तेनाली से कहा, व्हाट ही वॉज जोटिंग, व्हाट का मतलब क्या, ही का मतलब वह, वॉज था, जोटिंग का मतलब संक्षेप में, तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ वह संक्षेप में क्या कह रहा था, तेनालीराम वाज था, हेसिटेंट, हेसिटेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर है दुविधा में पड़ गया, जो तेनालीराम था वह दुविधा में पड़ गया, वट लेकिन, आफ्टर फर्दर क्वेश्चनिंग तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ आगे के बाद क्वेश्चन को दोहराया गया, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न के लिए दोहराया गया, ही शोड, ही का मतलब उसने, शोड का मतलब दर्शाया या दिखाया, द किंग द पेपर, द किंग मतलब राजा को, द पेपर का मतलब पेपर, ऑन द पेपर पेपर पर वॉज था, ए लिस्ट ऑफ नेम्स, ए लिस्ट का मतलब एक लिस्ट बनी हुई थी, ऑफ द ऑफ नेम्स का मतलब नाम की,
तो उस पेपर पर नाम की एक लिस्ट बनी हुई थी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर है द किंग्स बीइंग्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। उस जो लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर किंग मतलब राजा का नाम था। तेनाली सैड, तेनाली ने कहा। सैड का मतलब कहा, तेनाली का मतलब तेनाली ने। दीज वेयर द नेम्स ऑफ द बिगेस्ट फूल्स। तो बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़े और फूल्स का मतलब मूर्खों के। तो वह कहता है, कौन, तेनाली कहता है कि जो इस लिस्ट में नाम हैं वह सबसे बड़े मूर्ख के हैं इन द विजयनगर किंगडम। जो विजयनगर राज्य है, इस राज्य में जो इस लिस्ट में नाम हैं वे सबसे बड़े मूर्ख के हैं। अस जैसे कि एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों आशा के अनुसार। जैसे ही आशा के अनुसार। द किंग वाज फ्यूरियस। द किंग का मतलब राजा, वाज मतलब था, फ्यूरियस का मतलब आग बबूला हो गया। राजा क्या हो गया था? आग बबूला। फ्यूरियस का मतलब आग बबूला। दैट की हिज नेम वॉज एट द टॉप। राजा ने अपने नाम को जैसे ही सबसे ऊपर देखा तो वह आग बबूला हो गया। एंड और आस्केड कहा, क्या कहा? तेनालीराम, तेनालीरामन, तेनालीराम, तेनालीरामन तेनालीरामन फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तेनालीराम इसकी व्याख्या कीजिए। तेनाली, तेनाली रेफर्ड टू द हॉर्स स्टोरी। जो तेनाली था उसने उस घोड़ों की कहानी के लिए उल्लिखित किया। रेफर्ड का मतलब उल्लिखित करना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है? सेइंग द किंग। सेइंग का मतलब कहते हुए, द किंग राजा वॉज ए फूल, वॉज ए फूल टू बिलीव। द किंग वॉज ए फूल टू बिलीव। जो राजा था वह मूर्ख था, मूर्खता पर विश्वास करता था। दैट द ट्रेडर मतलब उस व्यापारी के। ए स्ट्रेंजर एक अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। वुड रिटर्न आफ्टर रिसीविंग 5000 गोल्ड कॉइन्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ समय के बाद वह जो अजनबी था वह 5000 सोने के सिक्के वापस लेकर आएगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ है काउंटरिंग हिज आर्गूमेंट। अपने विचारों को बताते हुए। द किंग राजा देन तब आस्किड कहता है, व्हाट हैपन्स क्या घटना घटी? इफ यदि वेन जब द ट्रेडर डज कम बैक जब व्यापारी वापस आए तब क्या घटना घटेगी? इन ट्रू वास्तविकता में तेनाली हुमर का मतलब होता है प्यारे बच्चों हास्य रूप में। हुमर का मतलब हास्य रूप में। जो तेनाली था वह वास्तव में हास्य हो गया। ही रिप्लाइड सेइंग, ही का मतलब उसने, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, सेइंग का मतलब कहते हुए। इन दैट केस कि उस मामले में द ट्रेडर व्यापारी वुड बी ए बिगर फूल। जो व्यापारी था वह सबसे बड़ा बिगर फूल एक मूर्ख था। कैसा था? मूर्ख था। एंड हिज नेम वुड रिप्लेस द किंग्स। उसने कहा हिज नेम उसका नाम, वुड रिप्लेस का मतलब बदल देना होगा। द किंग्स ऑन द लिस्ट राजा की लिस्ट में उसका नाम बदल देना होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।